जेके टायर्स के नतीजों पे बात करते हैं। कंपनी का मुनाफा करीब जो है 4 गुना बढ़ा, वहीं मार्जिन में लगभग 5% का उछाल देखने को मिला। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट अनुज कथुरिया जुड़ रहे हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नतीजे ठीक ठाक थे, काफ़ी बढ़िया Q1 में आपने प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन आने वाली तिमाहियों में, चूँकि एक एक्सेप्शनल क्वार्टर के बाद आने वाली तिमाहियों में डिमांड का सिनेरियो क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए बोर्ड मीटिंग के बाद, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। टोटल जो कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू करीब 3,729 करोड़ का रहा, जो कि 2% ज़्यादा है अगर हम YOY बेसिस पे कंपेयर करें। आगे भी जो क्वार्टर्स दिख रहे हैं, डिमांड हमारे हिसाब से बनी रहेगी। गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रा पे काफ़ी काम चल रहा है, मॉनसून भी अच्छे हैं, फेस्टिव सीजन आ रहा है। ओवरऑल जो आउटलुक है GDP का वो भी काफ़ी अच्छा है, 6.5% की बात चल रही है। तो ये सब जो इंडिकेटर्स हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, सब पॉजिटिव है। तो आने वाले दिनों में रिप्लेसमेंट मार्केट हो या OE हो, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, हम यही उम्मीद रखते हैं कि हर तरफ से डिमांड अच्छी रहेगी। जी अनुज जी, OEMs की और रिप्लेसमेंट मार्केट की किस तरीके की ऑर्डर बुक है, और क्या आपको लगता है कि रिप्लेसमेंट मार्केट में आप अच्छे मार्जिन, ज़्यादा मार्जिन हासिल कर पाएंगे? हाँ, डिमांड तो रिप्लेसमेंट मार्केट में जो सेकेंड हाफ है, इनफैक्ट सितंबर से ही अच्छा डिमांड आना चाहिए। कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ पे भी जो फ्रेट अवेलेबिलिटी है या जो इंफ्रा एक्टिविटीज़ पे जो काम चल रहा है, उसके चलते जो एग्रीगेट मूवमेंट है, सीमेंट है, स्टील है, कोल है, तो इसमें काफ़ी तेज़ी रहेगी, हम यही उम्मीद रखते हैं। तो रिप्लेसमेंट मार्केट में डिमांड स्ट्रांग रहेगी। पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो आप देख रहे हैं कि महीने में करीब 3.5 लाख गाड़ियां बन रही हैं, सब OEMs मिला के। इससे भी डिमांड अच्छी बनी हुई है। और जो रिप्लेसमेंट मार्केट में भी पैसेंजर टायर्स की, पैसेंजर गाड़ियों की जो टायर्स है, उनकी डिमांड भी अच्छी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हो रहा है, तो इससे भी हम देख रहे हैं कि जो स्पेशली जो SUV कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं, उसमें काफ़ी अच्छी डिमांड है। और आगे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये डिमांड बनी रहेगी। जी अनुज जी, रॉ मटेरियल की प्राइसेस थोड़े तो नीचे आए, क्रूड डेरिवेटिव्स भी थोड़े नीचे आए थे, रबर भी नीचे आए थे, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा सा बदलता हुआ दिख रहा है। क्या स्थिति आपकी है, और क्या आपको लगता है कि आने वाले तिमाहियों में यह स्टेबल रहेगा यहाँ से? देखिए, जहाँ तक रॉ मटेरियल प्राइसेस की बात करें तो पिछले साल के जो तीसरा क्वार्टर था, वहाँ से ही हमने देखा था कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस सॉफ्टन होने शुरू हो गए थे, उनमें गिरावट आई थी। और क्वार्टर 4 में भी हमने देखा कि और भी थोड़ी सॉफ्टनिंग हुई थी। कंपनियों के पास जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी वो भी लिक्विडेट हो चुकी है। तो क्वार्टर 1 में हमने देखा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल रहे हैं, रेंज बाउंड रहे हैं। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी इनमें ये जो स्टेबिलिटी है जो आ गई है, ये वैसे ही रहेगी। और जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि ये अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस स्टेबल बने रहें और डिमांड भी अच्छी रहेगी, तो इससे हम ये उम्मीद रखते हैं कि मार्जिन्स में फर्दर इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद रखते हैं। अनुज जी, कैपेक्स प्लान क्या है इस बार, इस साल के लिए? तो जो हमारे कैपेक्स के जो प्लान अनाउंसमेंट्स है, उस पर काम चल रहा है। हमने करीब तकरीबन 1100 करोड़ का कैपेक्स प्लान्स अनाउंस किए थे। उसमें से जो पहला फेज था बानमोर में, तकरीबन 300 करोड़ की लागत से जो हमने डी बॉटलनेकिंग करके जो एक्सपेंशन किया था, वो अब खत्म हो चुका है और उससे आउटपुट भी आना शुरू हो गया है। जो फेज 2 है बानमोर में ही, जो पैसेंजर कार रेडियल के लिए, वो करीब 530 करोड़ का कैपेक्स आउटले है उसका। उस पे काम चल रहा है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस साल के अंत तक, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, वहां से भी पूरा तरीके से उसका आउटपुट आना शुरू हो जाएगा।
एक और जो प्रोग्राम चल रहा था हमारे लक्सर प्लांट में, कैवेंडिश इंडस्ट्रीज में, वो चल रहा था फॉर द एक्सपेंशन ऑफ TBR, ट्रक एंड बस रेडियल। वो भी ट्रैक पे चल रहा है। वो करीब 260 करोड़ का प्रोजेक्ट था और उस पे काम चल रहा है। और उस पे भी जो आउटपुट है वो पूरी तरीके से अगले साल के Q1 तक जरूर हम उसको भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अभी के लिए ये हमारा कैपेक्स प्लान है। ओके अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पर चर्चा करने के लिए। सरवेन जी वापस आइए, JK टायर चार्ट पे कैसा लग रहा है? नहीं देखिए, अभी जैसे बात की, मैंने भी अभी अभी जब गाड़ियां बहुत बिकी 4-5 साल पहले, तो अब सबके नंबर आ रहे हैं टायर बदलने के। मैंने भी अभी सारा सेट नया डलवाया, तो मैं समझ सकता हूँ। आई थिंक पिछले 4-5 सालों में बहुत गाड़ियां बिकी हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी यहाँ पे ट्रैक्शन रही है। लेकिन स्टॉक बहुत चल भी चुका है। देखिए आप, ये बहुत समझना जरूरी है कि 180 वाला आपको ऊपर में 280 करके आया है। तो आई थिंक थोड़ा अब मेरे हिसाब से तो अच्छे रिजल्ट के बाद बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज अब तो थोड़ा इस मूव को पचाएगा। और आई थिंक काफी बढ़िया चला हुआ है, तो वो बॉट है। तो जिनके पास है वो बने रहे, बट नया तो यहाँ कुछ करने ऐसा बनता नहीं है। मुझे लगता है कि एक थोड़ा गिरावट 245 250 की तरफ आवे तो रिस्क रिवॉर्ड्स बेहतर होंगे। तो फिलहाल आई थिंक मुझे लगता है कि रेंज बाउंड रहेगा 280 से 245 के बीच। ओके, रेंज बाउंड रहेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पुलक कुमार घोष नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलक जी